दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान भला दाढ़ी से कैसे डर सकता है। पाकिस्तान में तो लोग खुद लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखते हैं। पाकिस्तान में तो दाढ़ी रखने का अच्छा खासा कल्चर भी है। तो दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान दाढ़ी से डर गया, बल्कि कह रहा है हमारे यहाँ का एक ऐसा न्यूज़ चैनल जिसको बहुत ज़्यादा गुमान है एक तरफ़ा खबरें चलाने को लेकर, और उसको यकीन है कि वो जो भी खबर चलाए लोग उसकी बातों में आ जाएंगे, लोग उसकी बातों को यकीन कर ही लेंगे। इस तरह के न्यूज़ चैनल की हमारे देश में भरमार है, और ये न्यूज़ चैनल वक्त वक्त पे इस तरह की खबरें चलाते ही रहते हैं। और अब ये खबर चली है कि दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अरे भैया, पाकिस्तान दाढ़ी से कैसे डर सकता है? पाकिस्तान में तो खुद लोग इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। ज़रा आप सोचिए, अगर ये पाकिस्तान में रहने वाले किसी अब्दुल मियाँ या किसी मौलवी साहब ने देख ली जो मस्जिद में रहते हैं, और उन्होंने देखा कि भैया दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है, और जब वो अपनी दाढ़ी देखेंगे तो वो खुद को दोष देने लगेंगे कि हम अपने देश को ही डरा रहे हैं। कम से कम ये हेडलाइन लिखने वाला एक बार तो सोच लेता कि वो लिख क्या रहा है। अब दाढ़ी पर भी खबरें बनेंगी। किसने सोचा था एक दिन ऐसा आएगा कि दाढ़ी पर भी खबरें बनने लगेंगी? और यकीनन ऐसा दिन आ गया है कि दाढ़ी पे खबरें बन रही है। हेडलाइन लिखने वाले को होश नहीं कि वो क्या लिख रहा है। चलिए, हेडलाइन लिखने वाले को होश नहीं, टीवी पर सिर्फ हेडलाइन लिखने वाले की रहमत से थोड़ी इस तरह की हेडलाइन आई है। पढ़ने वाले को होश नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है। और तो और कैमरामैन से लेकर जितने भी लोगों ने इस हेडलाइन को अप्रूव किया, इसको पढ़ा, वो सभी बराबर के दोषी हैं इस तरह की वाहियात हेडलाइन बनाने में। क्योंकि जो लोग आपके चैनल को पसंद करते हैं एक तरफ़ा, वो भी कुछ समझ नहीं पाएंगे कि ये बोल क्या रहे हैं। भला पाकिस्तान दाढ़ी से कैसे डर सकता है? हमारे देश की इतनी सेना है, किसी की भी पैंट गीली कर दे, इतनी बड़ी सेना है, इतने हथियार हैं, और हमारे देश के पास पर्याप्त सामान है कि पाकिस्तान जैसे देश की हिम्मत ना हो तो उस देश की हमारे देश के सामने बोलने की। लेकिन फिर ये दाढ़ी वाला एंगल कहाँ से लाने की ज़रूरत थी? माना कि चापलूसी ज़रूरी है, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि आप दाढ़ी से ही लोगों को डराने लगे। वाकई में जब इस तरह की हेडलाइन सामने आती है तो समझ नहीं आता कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि दाढ़ी से कोई डर जाए। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है। जो चैनल लोगों के जनमत का भी अपमान कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको तो याद ही होगा कैसे हमारे एक बहुत बड़े एंकर ने, जो देश के एंकर हैं उनको प्यार से लोग तिहाड़ी एंकर भी बुलाते हैं, जब दिल्ली चुनाव का नतीजा आया था तो कैसे दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को क्यों चुन लिया, इस बात को लेकर अपनी भड़ास निकाली थी। और भड़ास भी किस तरह से निकाली थी कि दिल्ली के लोगों को 370 से कुछ मतलब नहीं है, दिल्ली के लोगों को इससे कुछ मतलब नहीं है, दिल्ली के लोगों को उससे कुछ मतलब नहीं है। कल को कोई पाकिस्तान से भी आकर यहाँ चुनाव लड़ लेगा, मुफ्त का वादा कर देगा, तो दिल्ली के लोग उसको वोट दे देंगे। ये सब बातें उन एंकर साहब ने कही थी जिनको बड़ा गुमान है अपने राष्ट्रवादी होने का। लेकिन इस राष्ट्रवादी के चक्कर में वो दिल्ली की जनता का जो जनमत था उसका भी अपमान कर गए। क्योंकि सब जानते हैं कि इस तरह से कुछ फ्री नहीं मिलता, लोग टैक्स देते हैं, और बदले में अगर कुछ लोगों को फ्री मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं। दिल्ली छोटा राज्य है, दिल्ली में फ्री भाई आसानी से दी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली का टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होता है, अमीर राज्य है और जनसंख्या कम है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत है, कुछ न्यूज़ एंकर को इस बात से दिक्कत है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कैसे हो सकती है देश में जो जनता को लूटने की बजाय जनता में मुफ्त में बांट दे। और इस बात की भड़ास भी उनकी देखने को मिल रही थी। और अब उनके चैनल पर इस तरह की हेडलाइन आ रही है कि दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। समझ के बाहर है। और अगर आपको ये हेडलाइन कुछ समझ में आई हो, इसके पीछे का कुछ लॉजिक समझ में आया हो, तो आप भी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।